जान लीजिए तवांग से है। तवांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जहां चीन से हुई झड़प वहां पहुंचे हैं किरण रिजिजू। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चीन पर हुकूमत से सवाल न पूछा जाए, इसलिए देश को पठान में उलझा करके रखा हुआ है, क्योंकि चीन पर विपक्ष जो है लगातार पार्लियामेंट के अंदर जवाब मांग रहा है। उनके सवालों को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ये सरकार कहना तो चाहती है पर सुनना नहीं चाहती। पर इस बीच कल मीडिया में एक जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वो हंगामा ये था कि विपक्ष को झुठलाने के लिए ये बताया गया, तमाम मीडिया ये बताता रहा कि तवांग अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह पर सैनिकों से झड़प हुई है वहां किरण रिजिजू पहुंचे हैं और किरण रिजिजू ने हालत का जायजा लिया है। विपक्ष जो है वो झूठ बोल रहा है, पर किस तरीके से कल मोदी सरकार द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा देश की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है, इसकी तस्वीरें कल लोगों के सामने आई। क्योंकि आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे जो कल ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। इस तस्वीर के साथ लिखा कि हालत का जायजा लेने के लिए 17 दिसंबर 2022 को किरण रिजिजू जो हैं वो तवांग पहुंचे हैं, तवांग में सैनिकों से मिले हैं और तमाम प्रोपेगेंडा जो है वो फेल हो चुका है। फिर इसी के साथ साथ आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, तमाम मीडिया का पैटर्न यही था, क्योंकि शुरुआत में जी न्यूज़ भी यही दावा कर रहा था कि कल किरण रिजिजू की ये तस्वीर दिखा करके बताया गया कि तवांग पहुंचे और हालत बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसा विवाद जो है वो लोगों के सामने नहीं आया है। पर अब एक अगली तस्वीर स्क्रीन पर देखिए जो खुद किरण रिजिजू ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा। ये तस्वीर के बारे में किरण रिजिजू ने लिखा था 29 अक्टूबर 2019 को, यानी कि कल चीन में जो खासतौर पर चीजें हुई, तवांग में जो झड़प हुई, उसके बारे में, इस तस्वीर के बारे में बताया गया कि साहब कल किरण रिजिजू पहुंचे। पर किरण रिजिजू ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर यह 3 साल पहले पिक्चर अपलोड की थी और इसके बारे में जानकारी दी थी। तो क्या ऐसा राज है जिसे छुपाने की कोशिश लगातार की जा रही है? और बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है, जो कल गोदी मीडिया द्वारा और मोदी सरकार द्वारा आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिंते ने क्या कहा है, एक बार इस पर नजर डालिए। राहुल गांधी जी ने कल वो सच बयां कर दिया जिस पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी। उन्होंने चीन से गहराते हुए संकट का जिक्र करते हुए यह जरूर कहा कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है, चीन तैयारी करता हुआ दिख रहा है युद्ध की, और मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। चित परिचित अंदाज में मोदी जी के गुर्गे, उनकी ट्रोल आर्मी, चरण चुंबक और सरकार के नुमाइंदे लग गए राहुल जी को अटैक करने में। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चीन से संकट गहरा है, और चीन से संकट गहरा इसलिए है क्योंकि आप सच्चाई पर लगातार पर्दा डाल रहे हैं। चीन से झड़प की खबरें आ रही हैं। अरुणाचल से आप ही के MP ने कहा है वहां पर शेल्टर बना लिए हैं चीन ने, आप ही के MP ने कहा है वहां पर गांव स्थापित कर लिए चीन में, आपके कान पर जू नहीं रेंग रही। लद्दाख में जहां तक हम गश्त करते थे वहां तक गश्त नहीं कर पा रहे। जिस गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई वहां पर चीन घुसा बैठा हुआ है, और बजाय चीन को सबक सिखाने के, गलवान की शहादत के बाद मोदी जी ने चीन को और बड़ा व्यापारी भारत के साथ बना लिया है। चीन को और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, छोटी मोटी ऐप को बैन करने का काम किया जा रहा है, और 115 बिलियन डॉलर का चीन के साथ व्यापार किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि गलवान की शहादत के बाद हुई है। तो कोई ये सवाल क्यों ना पूछे कि 18 बार आप मिले चीनियों से, आपकी असीम मोहब्बत है चीन से, तो क्या आप चीन पर चुप इसलिए हैं क्योंकि बेपनाह मोहब्बत है, या कहीं कोई और डर है? क्योंकि चीन पर आपकी चुप्पी तो निंदनीय है, और चीन पर आपकी चुप्पी बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रही है।
और सेना के शौर्य और पराक्रम पर मोदी जी आप और आपके गुर्गे तो पाठ बिल्कुल मत पढ़ाइएगा, क्योंकि आप तो सेना से ज्यादा साहसी एक व्यापारी को बताते हैं और ये भूल जाते हैं कि सैनिक अपने सीने में गोली खाकर देश की रक्षा करता है, गल्ले पर बैठकर पैसा नहीं गिनता है। पाठ पढ़ाना बंद कीजिए और देश को बताइए कि चाइना पर पीएम मोदी चुप क्यों है। तो दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रिंते जी को सुना जो कि सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी चुप्पी है जो मोदी सरकार को सता रही है, क्यों चीन पर चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही है। और पूरा विपक्ष जो है चीन मामले को लेकर के मोदी सरकार की घेराबंदी करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ तमाम लोगों का कहना है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन से युद्ध के खतरे वाले बयान के बाद उपजे विवाद के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चीन की सरकार और उसकी सेना से डरते क्यों हैं। शुक्रवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा से इतर प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि भारत सरकार सो रही है और खतरे को नजरअंदाज करने की बार बार कोशिश कर रही है। राहुल के इस बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग बिछड़ गई। सिंह ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी चीन की सेना और सरकार से डरते क्यों। जब मोदी विपक्ष में थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलाह देते थे कि वे चीन को लाल आंखें जुझारूपन दिखाएं। वे लाल आंखें कहां हैं? सिंह दोनों देशों के बीच सीमा पर हाल के घटनाक्रम पर संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि जब चीनी सेना ने भारत की भूमि में घुसपैठ की थी तो तत्कालीन प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे इनकार किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारत चीन आयात दुगना हो गया है, जबकि भारत का निर्यात गिर गया है। दिग्विजय सिंह ने आगे आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियां चीन को मजबूत करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को झुकाना नुकसान पहुंचा रही है। मध्य प्रदेश के मुद्दों पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मामले दर्ज कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने बिना खुरई और सुर्खी का दौरा किया और उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले जिन्हें कथित तौर पर झूठे मामलों में फंसाया गया है, प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। तवांग मुद्दे पर राहुल गांधी के दिए बयान के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी 7 सवाल पूछे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि सरकार संसद में चीन के मुद्दे पर बहस करने से क्यों घबरा रही है। पीएम मोदी देश को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे से जुड़े सवालों पर देश को मन की बात करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 100 दिनों से भारत के लोगों की पीड़ा, आशा और आकांक्षाओं को सुनते हुए एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने वाले इंसान पर अपने लिए ढोल पीटने वालों से हमला करवाकर भटकाने की राजनीति बंद करें। प्रधानमंत्री जवाब दो। ये तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब देश के प्रधानमंत्री चीन के मसले पर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे। वरना देश ने तो G20 सम्मेलन में वो तस्वीर भी देखी कि जैसे ही चीन के प्रधानमंत्री पहुंचे तो लपक करके देश के प्रधानमंत्री हाथ मिलाने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। हर एक तस्वीरों को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।